हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो मेरे सभी लोग बढ़िया होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। हमने लास्ट वन लाइनर क्वेश्चंस में 320 तक पढ़ा था। अब 321 से आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रबाहु मंदिर समूह किस संभाग में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बांसवाड़ा संभाग में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांत्रिक चित्रकार के रूप में चर्चित रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जी.आर. संतोष। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुणे। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निकोलस रोरिक। लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यशोधर मठपाल। गांधार की कुषाण युगीन मूर्तिकला की ओर सर्वप्रथम डैश ने ध्यान आकृष्ट किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर लिटनर। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की मुद्रा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभय मुद्रा। लाट व परगहा डैश के भाग हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्तंभ। मूर्तियों में शिरोवस्त्र को कहा जाता था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उष्णीश। कुंडल चित्र किस देशों में बनाए जाते हैं या किन देशों में बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीन, जापान और भारत। कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से हुई। अगला प्रश्न है, शिलालेखों के आधार पर कुषाण कालीन मथुरा कला का समय डैश तक माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दूसरी शती से छठी शती तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला को वैदिक काल में ज्ञान की डैश के रूप में स्वीकार किया जाता था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपविधा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ? तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है, वस्तु विद्या का विशद विवेचन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपराजित परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जयपुर। अगला प्रश्न है, चामर ग्राहिणी शिल्प है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मौर्यकालीन। अगला प्रश्न है, स्नातक प्रतिमा होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खड़ी हुई। अगला प्रश्न है, मंदिरों को सही कालक्रम में रखिए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले परशुरामेश्वर, फिर जगन्नाथ, फिर खजुराहो, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु, काबुल और स्वात नदियों की घाटियों से घिरा प्रदेश ही डैश का प्रदेश था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गांधार। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियों का उल्लेख है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी हैं, यानी कि नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पत्थर से बना है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संगमरमर। अगला प्रश्न है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है, सरस्वती चौकी में परम सत्ता को किस रूप में दर्शाया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिंदु रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1031 ईस्वी में निर्मित दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर किसने बनवाया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विमल शाह। अगला प्रश्न है, अशोक कालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय ध्वज का गौरव प्राप्त है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सारनाथ स्तंभ। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण विषय का मूर्तिकरण कहाँ हुआ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में ग्रंथों में बौद्ध चित्र, अविद्ध चित्र, रस चित्र और धूलि चित्र का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपनिषद काल।
अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागर शैली। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मथुरा के मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस पत्थर में निर्मित किए गए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर।